नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आइए दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए विशेष यूं होने वाली है कि विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न और अपडेटेड जी के जो कि 50 जिलों पर आधारित। कुल मिला के बात यह है कि टॉप 50 प्रश्न पर पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करूंगा कि आप पशु परीक्षक या सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर देखना आपके लिए बहुत आवश्यक बन जाता है, क्योंकि आप कर रहे हैं तैयारी और आपको चाहिए आकलन, तो क्यों ना इस क्लास को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अपन 10 से शुरू करेंगे, यानी कि यहाँ से, और अपन 60 तक पढ़ेंगे, यानी लगभग 45 से 50 प्रश्नों के बीच में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको पीडीएफ मिल रही है। कंटिन्यू कहाँ पे? ग्रुप में। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, ऐप को विजिट कर सकते हैं, सभी के लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके। राजस्थानी ऊँट का वैज्ञानिक नाम की बात करें दोस्तों तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। तो याद रखें दोस्तों, भालूजी गांव में किया गया था। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो प्रवर्तित किया गया किसके साथ या किस में किया गया? तो उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार एवं रीको द्वारा। दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे भी आपका सही आंसर होगा। निम्न में से राजस्थान में कौन सा विकल्प पारंपरिक कुटीर उद्योग का एक उदाहरण है? तो याद रखना, हस्त निर्मित कालीन उद्योग। ठीक है। अगला सवाल कि राजस्थान टोंक का राजमहल टोंक का खान संबंधित है, यानी कि राजमहल खान संबंधित है। किस खान से संबंधित है राजमहल? तो याद रखें दोस्तों, तांबड़ा से संबंधित है राजमहल। और कहाँ पे पड़ता है? टोंक में, राइट। राजस्थान के जिले जो यहाँ पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है वे है दोस्तों, तो वो है जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? इनमें से कौन सा एशियाई बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? तो ऐसे अक्सर सवाल बनते हैं। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम वित्त पोषित है किससे? एशियाई बैंक से। राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना भी इसी से है, और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम सेकंड प्रोजेक्ट भी इसी से है। तो बात करें राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, ये जो सेकंड है ना, ये इसमें शामिल नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था? तो दोस्तों याद रखना, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? जो कि जयपुर में है। ऐसा प्रश्न बन जाए तो 20 जून 1977 को की ना ये की गई थी 8 जनवरी 1947 को। 8 जनवरी 1947 को की गई थी। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। निम्नांकित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र है? तो दोस्तों याद रखना, 10 से 45 वर्ष, 10 से 45 वर्ष की आयु तक। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। राजस्थान में जीवन धारा योजना की बात करें, एसटी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण की बात करें, एससी और एसटी हेतु, है ना, तो ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। ये बात है जीवन धारा योजना से संबंधित। मिशन लिसा संबंधित था। मिशन लिसा जो है किससे संबंधित था? कोविड प्रबंधन से संबंधित था क्या? हाँ जी सर, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्रदान की गई है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में। अध्यादेश 213 आप ऐसे लिखेंगे, उसे ही यूँ लिख दीजिए अध्यादेश, आपको याद हो जाएगा आज के बाद, भूलेंगे नहीं बस, है ना। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार आप करिएगा और उसके बाद आंसर दीजिएगा। अगर बात करें दोस्तों तो हम बात करेंगे बी और सी की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथनों की पहचान करनी है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारित होंगे, ठीक बात है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होंगे या उत्तरदायी होंगे, तो ऑप्शन बी और सी सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि वर्तमान राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो कितनी है? तो याद रखना 50 है दोस्तों। और राजस्थान नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? ऐसे में अगर देखा जाए तो 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप नगर निगम बनाना चाहते हैं तो 5 लाख से अधिक आपके पास जनसंख्या होनी चाहिए आपके शहर को, है ना। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो ID दुआ थे, है ना, ID दुआ थे। और राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन स्थलों को उनके संबंधित प्रदेशों से सुमिलित आपको करना है। बताइए दोस्तों क्या होगा? मेवाड़ की बात करें तो आपका हल्दीघाटी मैनाल हो जाएगा। हाड़ौती की बात करें
तो रामेश्वर महादेव सीताबाड़ी होगा। मारवाड़ की बात करें ओसिया किराड़ू हो जाएगा, और शेखावटी की बात करें तालचापर और जीण माता हो जाएगा। तो दोस्तों हमने पहले में डी करा, फिर सी करा, फिर बी करा, डी सी बी। डी सी बी कहाँ आ रहा है भैया? सी पहले में आएगा, ये क्या है? हाँ सॉरी, पहले में सी आएगा ना, मैंने सी करा होगा शायद, पहले में सी होगा। हाड़ौती होगा रामेश्वर, बी डी है ना, सी डी, उसके बाद में ये बी होगा, फिर है जो ए होगा। ऐसे ही करा था खैर पहले भी। ऑप्शन डी को अपने लॉक किया है। विभीषण का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कैथून कोटा के अंदर है, और कैथून में ही राज्य की पहली कृषि मंडी भी बनाई गई थी, है ना, निजी क्षेत्र की। आहट सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? अक्षय कीर्ति व्यास नहीं होगा। ए के व्यास तो भैया उदयपुर से संबंधित है। रतन चंद्र अग्रवाल ये अपने गणेश्वर से संबंधित है। ग्रेगरी पोशाल भी नहीं होगा। ए घोष हो जाएगा, यानी अमलानंद घोष को लॉक कर देंगे। सॉरी, आहट सभ्यता पूछा है ना, मैं कहाँ हूँ, मेरा दिमाग कहाँ है भाई। देखो आहट सभ्यता पूछा है तो ए के व्यास बिल्कुल सही है, मैंने जैसा आपको बताया। अमलानंद घोष तो कालीबंगा के थे। ठीक है, ओके डन, यस क्लियर है। हाँ, अगला सवाल, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए? तो एक जैसे 9 महल तो भैया नाहरगढ़ में बने हुए। नाहरगढ़ आपका जयपुर में। कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं? रणथंभौर के शासक उस समय अमीरदेव थे। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह थे उस समय। सिवाना के मालदेव गलत है। जालोर के कानड़देव सही है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। यहाँ पे कौन थे? सातल देव थे। ओके सर। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के शासक को दी गई थी? तो राणा हमीर को दी गई थी, याद रखिएगा। मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार के शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? तो राव मालदेव को लॉक कर देंगे अपन। ठीक है, और इनको हशमत वाला शासक भी कहा गया है। जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखना मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। मान सिंह वही जो अकबर के समय था। निम्नलिखित 4 चौहान शासकों को कालक्रमानुसार के अनुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कोड को सही करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विग्रहराज तो चतुर्थ पहले थे। पृथ्वीराज चौहान सबसे लास्ट में थे। ठीक है, सबसे लास्ट में 4 आएगा भैया। ठीक है, अब आपसे मैं बात करूं तो उससे पहले सोमेश्वर रहेंगे, तो उससे पहले यहाँ पे सोमेश्वर रह रहे हैं। तो ऑप्शन डी को अगर लॉक कर देंगे कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी सर। तो पहले में तो आपके विग्रहराज चतुर्थ आएंगे, फिर पृथ्वीराज द्वितीय आएंगे, फिर सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज तृतीय आएंगे। अगला सवाल है कि किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए? तो सर्वप्रथम हस्ताक्षर की बात करें तो इनमें से किसने करे थे, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। बीकानेर को लॉक करेंगे। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना गोविंद गिरी ने करी थी। क्या सही बता रहे हैं अपन? यस। अगला सवाल, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था? कहाँ पे हुआ था? आप कहेंगे सर बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अच्छा, सुमेलित फर्स्ट को सेकंड के साथ करना है। देखो प्रजामंडल है और फिर उनके नेता है। देखिए दोस्तों, जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में मीठालाल व्यास थे। बांसवाड़ा की बात करें रमेशचंद्र ओझा थे। क्या सही बात है? हैं, बताओ जरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं तो कहूँगा भैया पहले में एक आ रहा है, ठीक बात है। अब दूसरे में आपका बांसवाड़ा का भूपेंद्र त्रिवेदी होगा, और अलवर का आपके कुंज बिहारी लाल और मोदी होंगे, शाहपुरा के रमेश चंद्र ओझा होंगे। तो कुल मिला के बात सी के साथ जाएगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? माउंट आबू गोकुलाल भट्ट। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रकाशन ब्रिटिश प्रकाशन के दौरान अपने प्रकाशक के साथ गलत है? तो उसमें बड़ा शानदार सवाल है अगर देखा जाए तो। प्रभात जो है ना ये गलत है। बाकी राजपुताना हेराल्ड, राजस्थान टाइम्स, बख्शी लक्ष्मणदास, राजस्थान साप्ताहिक ऋषिदत्त बिल्कुल सही है। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो दोस्तों याद रखना पीरू सिंह थे, मेजर पीरू सिंह। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल, सुमिलित करना है आपको जहार पीर और इनके मतलब जो भी है ना उपनाम। गजब है। अच्छा, जहार पीर गोगा जी को कहा गया है ना, अपन यहीं से देख लेते हैं। और लक्ष्मण का अवतार बाबू जी को कहा गया है। राम सा पीर
रामदेव जी को कहा गया है, और शिव का अवतार तेजा जी को कहा गया है। हो गया ना क्लियर? क्लियर, ओके सर। अगला सवाल, गोविंद देव मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर और करौली का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? ये सवाल पूछा गया आपको एग्जाम में, तो ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है भाई, ओके। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष मेला आयोजित होता है? तो ये खेजरली गांव में होता है भैया। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, मृत्यु भोज को कहा जाता है मौसर। किसको? मृत्यु भोज को। आपने ऑप्शन सी को चुना है। मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है? तो ये आपके अंगरखी के प्रकार है। और छूप नामक आभूषण जो है ना दोस्तों, ये दांतों में पहना जाता है, छूप नामक आभूषण। ऑप्शन ए को अपन लॉक कर देंगे। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, उत्तर पूर्वी राजस्थान। क्या ये सही बात है? अहिरवाटी और मेवाती बिल्कुल उत्तर पूर्वी राजस्थान ही होगा, है ना। सुमिलित आपको करना है, मोस्टली पूरी राजस्थान कहेंगे अपन। सुमिलित आपको करना है, बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। चरी नृत्य की बात करें, रणबाजा नृत्य की बात करें, देखो चक्री नृत्य की बात, चक्री कंजर कर लेते हैं अपन, ठीक है। चरी गुजर कर लेते हैं, ठीक है। शंकरिया अपन कालबेलिया कर लेते हैं, रणबाजा मेव कर लेते हैं। तो पहले में ए में सी कहीं आ रहा है, ए में सी यहाँ पे आ रहा है, बाकी कहीं नहीं आ रहा। चलो, रणबाजा नृत्य बी में 2, शंकरिया नृत्य सी में 1, चक्री नृत्य कंजर बिल्कुल ऑप्शन बी को आपने लॉक कर दिया। बड़ा शानदार सवाल था, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कंत घरे किम आविया तिहारो घणत्रास लहंगे मुझ लुकीजिए बेरी रो न विसास। मतलब उपरोक्त जो दुआ है, ये दुआ किसके द्वारा लिखा गया था? ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के थे और बूंदी राम सिंह के कवि थे। चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा और छला चित्रकार ने उनमें से कौन सी शैली से संबंधित? दोस्तों आज का पेपर बड़ा ही लाजवाब हुआ आपके लिए, मैं मानूंगा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखने को मिलता है? बस्सी कांवड़ के लिए पॉपुलर है क्या? जी सर, बिल्कुल, अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटी के पिता ने 1960 के दशक में अपने निवास पर एक संस्था प्रारंभ की, उस संस्था का नाम था? कृपाल कुंभ को लॉक कर देंगे, ऑप्शन बी को। और एक सवाल जिसका आंसर आपको देना है, उम्मीद करूंगा जरूर देंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित है? केसर विलास की बात करें, याज्ञवेंद्र शर्मा। दोस्तों इनमें से असुमिलित आपको बताना है। मैं वेट करता हूँ, आप ज़रूर बताएंगे। और बाकी दोस्तों मैंने आपको बताया, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप का और वेबसाइट का जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं नोट्स PDF, वो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप ज़रूर जुड़े हमारे साथ। ऑल द बेस्ट। डेली ये पेपर होता है सुबह 9 बजे और अगला अपन सॉल्यूशन करेंगे कल। बाकी आप एक्टिव रहें चैनल पर, पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।